बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक स्विम ब्लैडर है। ठीक है, आज हम इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्विम ब्लैडर क्या होता है। ये वो स्ट्रक्चर है जो सिर्फ फिशेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये एक गैस फिल्ड सैक होता है जो कि कॉमनली बोनी फिशेस की डॉर्सल वॉल जो है वहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके साथ साथ प्रेजेंट होता है। और एक्चुअली ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो है वो एक आउट ग्रोथ है और जिसका बेसिक फंक्शन जो होता है वो फिशेस की बयांसी को रेगुलेट करना होता है। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये देखें कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे ये डेवलप हुआ है स्विम ब्लैडर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि न्यूमेटिक सैक क्या होता है। ये जो न्यूमेटिक सैक्स होते हैं, बहुत सी बोनी फिशेस के अंदर ये गैस चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और जो नॉन टेलियोस्ट फिशेस हैं और कुछ टेलियोस्ट्स, उन सब के अंदर ये जो न्यूमेटिक सैक है ये एक न्यूमेटिक डक्ट के ज़रिए किसके साथ अटैच होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी या तो ईसोफेगस के साथ या भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी और पोर्शन के साथ जो है वो ये न्यूमेटिक सैक अटैच्ड होता है। ठीक है, अब ये न्यूमेटिक सैक जो है वो मज़ीद जब इवॉल्व हुआ तो दो स्ट्रक्चर्स में कुछ जो टेट्रापोड्स हैं और लंग फिशेस उनके अंदर एज अ लंग, और जो बाकी की फ़िशेज़ हैं जैसे नॉन टेलियोस्ट फिशेज़ हैं, टेलियोस्ट फिशेज़ हैं बाकी की, उनके अंदर वो एज अ स्विम ब्लैडर जो है वो डेवलप हुआ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जब स्विम ब्लैडर की स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं तो हम एवोल्यूशन देख रहे हैं। सबसे पहले हम न्यूमेटिक सैक की बात करें। ये न्यूमेटिक सैक है। ठीक है, और ये न्यूमेटिक सैक जो है वो किसके साथ अटैच होता है, ईसोफेगस के साथ या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के किसी भी दूसरे पार्ट के साथ अटैच होता है। किसके ज़रिए, न्यूमेटिक डक्ट के ज़रिए। अब ये आगे जो उसकी एवोल्यूशन हुई वो मज़ीद आपको तीन एरोज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि या तो ये किस में इवॉल्व हो गया, न्यूमेटिक सैक टेट्रापोड लंग्स में। ठीक है, टेट्रापोड्स में आपके पास एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं, तो उसके अंदर डेवलप हुआ। या फिर इसकी एवोल्यूशन हुई किसमें, स्विम ब्लैडर में। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर न्यूमेटिक सैक किसके तौर पर नज़र आ रहा है, स्विम ब्लैडर के तौर पर नज़र आ रहा है। और जब हम स्विम ब्लैडर की बात कर रहे हैं तो स्विम ब्लैडर को अगर आप देखें कि जब वो न्यूमेटिक सैक था तब उसका कनेक्शन था किसके साथ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। ठीक है, उसका हम देखेंगे कि फिर क्या फंक्शन, कैसे फंक्शन होता था। लेकिन अभी हम चूँकि स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये न्यूमेटिक सैक जब स्विम ब्लैडर में डेवलप हुआ तो स्विम ब्लैडर में जब इसका इवॉल्व हुआ तो उस वक्त इसका जो कनेक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, और एज अ स्विम ब्लैडर जो है वो इसकी स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इसका मैं जिक्र करती जाऊँ कि ये जो न्यूमेटिक सैक है इसमें होता क्या है कि यहाँ से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए जो गैसेज़ हैं वो इसके अंदर एंटर होती हैं। ठीक है, गैसेज़ यहाँ पर वो एक किस्म के आप कह सकते हैं कि स्वेल्ड एयर जो है वो यहाँ पर जाती है गैसेज़ के साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी जो वेस्कुलर सर्फेसिस होती हैं वहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब जब वो स्विम ब्लैडर है तो स्विम ब्लैडर में क्या होता है कि स्विम ब्लैडर्स जो है ये चूँकि डॉर्सल पोजीशन में होता है तो एक तो ये कि फ़िश को बैली अप नहीं होने देता वाटर के अंदर। ठीक है, और इसकी जो कनेक्शंस होते हैं वो भी ख़त्म हो चुके होते हैं। न्यूमेटिक डक्ट वाली जो कनेक्शंस हैं वो भी क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो अब इनके अंदर गैस कहाँ से आती है, न्यूमेटिक सैक के अंदर तो हम कह रहे थे कि चूँकि इसका कनेक्शन होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ तो एयर जो स्वॉलोड होती है मुंह के ज़रिए वो जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो गैसेज़ हैं वो कहाँ से आती हैं, यहाँ पर जो गैसेज़ हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं ब्लड से स्विम ब्लैडर के अंदर। अब ब्लड से किसके थ्रू आती हैं स्विम ब्लैडर के अंदर, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये वेंस टू द हार्ट हैं, और यहाँ से आप देखें कि लिवर है, लिवर से यहाँ से एक नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, और नेटवर्क है इनका वेसल्स का। ये जो नेटवर्क है वेसल्स का जहाँ पर काउंटर करंट एक्सचेंज हो रहा होता है इसको हम रेटिमायरेबल कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर गैस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये रेटिमायरेबल और गैस ग्लैंड जो हैं वो गैसेस को ट्रांसफ़र करते हैं किसके अंदर, स्विम ब्लैडर के अंदर। फ्रॉम ब्लड टू द स्विम ब्लैडर गैसेस ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म के ज़रिए। उसके बाद जो यहाँ पर जो गैसेस आती हैं वो फिर बाहर कैसे जाती हैं, यहीं अंदर तो नहीं रहती, उनके बाहर जाने का भी कोई रास्ता है। तो दूसरी साइड पे जो उसकी पोस्टीरियर साइड है वहाँ पर एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओवेल कहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ओवेल स्ट्रक्चर, इसके ज़रिए गैसेस जो हैं वो वापस कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, अब गैसेस का यहाँ पर भी हमने बात कर दी कि गैसेस आती हैं, यहाँ पर भी हमने बात कर दी कि गैसेस आती हैं। तो इन गैसेस का क्या पर्पज़ होता है, जब हम न्यूमेटिक सैक को ये भी कह रहे हैं कि लंग्स में इवॉल्व हो रहे हैं तो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में भी तो एयर जा रही होती है। ठीक है, अब अगर हम इसमें अपनी एग्जांपल लें अपने तैरने की कि हम फ्लोट कैसे करते हैं पानी के अंदर,
हालांकि हमारी जो बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होती हैं, ठीक है। तो हम कैसे फ्लोट करते हैं पानी के अंदर, कौन सी चीज़ है जो हमें पानी में डूबने से बचाती है? तो हमारे जो होते हैं लंग्स ही एक्चुअली ये एयर फिल्ड जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती हैं लंग्स, ये ही हमें डूबने से बचाते हैं और साथ में हम अपनी स्विमिंग का तरीकाकार जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या काम होता है उनका, एक तो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। दूसरा फिशेज़ के अंदर जब हम कह रहे हैं कि ये रेगुलेट करते हैं बायंसी को, तो कैसे रेगुलेट करती है ये स्ट्रक्चर बायंसी को कि अगर आप बात देखें कि जब आप तैरने लगे हों तो आप ज़्यादा सारी जो एयर है वो अपने अंदर एक्सेल करके उसके बाद आप डुबकी लगाते हैं पानी में, ठीक है। तो वो चीज़ आपको क्या करती है, बायंसी प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह यहाँ पर फिशेस भी जो हैं वो इसी गैस के वॉल्यूम की हेल्प से बायंसी उनको मिलती है। जब उन गैस का वॉल्यूम कम और ज़्यादा होता रहता है उनके पानी के अंदर मूव करने के साथ साथ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको उस डायग्राम में बता रही थी कि मेन फंक्शन जो है स्विम ब्लैडर का वो क्या है, फिशेस के अंदर बायंसी रेगुलेशन। हम स्विम ब्लैडर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमने न्यूमेटिक सैक से उसकी एवोल्यूशन की बात की, इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जब न्यूमेटिक सैक से लंग्स की भी हमने एवोल्यूशन की बात की और स्विम ब्लैडर की भी, लेकिन स्विम ब्लैडर पर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अब फिशेस के अंदर बायंसी रेगुलेशन होती है। फिशेस अपने आप को कैसे पानी के अंदर जो है अपनी वर्टिकल पोजिशन जो है वाटर के अंदर वो मेनटेन रखती हैं, इसके 4 वेज हैं जिनको अब हम डिस्कस करते हैं। उसी में स्विम ब्लैडर भी आ जाएगा। तो जो सबसे पहला वे है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ लो डेंसिटी कंपाउंड्स इनटू टिश्यूज़, ठीक है। फिशेस जो हैं वो क्या करती हैं कि लो डेंसिटी कंपाउंड्स जो हैं उनको इनकॉर्पोरेट करती हैं अपनी फिशेस में। स्पेशली उनके जो लिवर्स होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं बायोएंट ऑयल्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वे है फिशेस का कि अपनी वर्टिकल पोजीशन वो कैसे मेंटेन करती हैं, वो अपनी फिन्स के ज़रिए करती हैं, ठीक है। फिन्स को यूज़ करती हैं लिफ्ट लेने के लिए, लिफ्ट प्रोवाइड करने के लिए अपने आप को, ठीक है। उनके जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं, जैसे एक शार्क है उसके जो पेक्टोरल फिन्स हैं, आपको तीनों के बारे में बताया था, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स और कॉर्डल फिन्स होते हैं, ठीक है। पेक्टोरल फिन्स जो हैं वो सबसे आगे मौजूद होते हैं। ये एक किस्म की प्लेनिंग डिवाइसेस हैं, जैसे एरोप्लेन के होते हैं उसके साथ जो उसके विंग्स होते हैं, इसी तरह प्लेनिंग डिवाइसेस हैं जो हेल्प करती हैं शार्क के लिए कि वो मूव करने के लिए क्या करे, लिफ्ट क्रिएट हो उसके अंदर। इसी तरह जो शार्क का कॉर्डल फिन होता है उसकी जो अपर लोब होती है वो क्या करती है, उसको अपवर्ड थ्रस्ट प्रोवाइड करती है पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी के लिए। उसके बाद तीसरी जो एडॉप्टेशन है वर्टिकल पोजीशन के लिए वो कौन सी है कि रिडक्शन ऑफ हैवी टिश्यूज़ इन देयर फिशेस, ठीक है ना, कि बोन्स जो होती हैं फिशेस की वो जनरली लेस डेंस होती हैं टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की निस्बत। तो एक जैसे एक एडॉप्टिव फीचर है लेस्मोब्रैंक्स कार्टिलेजिनस स्केलेटन का कि वो प्रॉबेबली ये है कि कार्टिलेज जो है वो ज़्यादा क्या होती है, ओनली स्लाइटली हैवियर होती है वाटर से, ज़्यादा नहीं होती। और फोर्थ एडॉप्टेशन जो आज का हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड है, और फोर्थ एडॉप्टेशन उनकी क्या है, स्विम ब्लैडर है, ठीक है ना, कि फ़िश जो है वो अपनी बायंसी को क्या करती है, रेगुलेट करती है बाय कंट्रोलिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन इट्स स्विम ब्लैडर। जैसे मैं पहले आपको बता रही थी कि क्या करती है, उसने ऊपर जाना है नीचे जाना है, उसके लिए वो अपने स्विम ब्लैडर के अंदर मौजूद गैस का जो वॉल्यूम है उसको चेंज करती रहती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर आपने लंग्स आपने स्विमिंग करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो वाटर में जाने से पहले एक्सेल कर लेते हैं, इसी ताकि आप जो है वो फ्लोट कर सकें जब आप वाटर में जाएं तो, ठीक है। तो इसी तरह फिशेस भी अपनी स्विम ब्लैडर के अंदर मौजूद जो गैस का वॉल्यूम है उसको मेंटेन करती हैं। नोमैटिक डक जो है इनका जैसे गार्प लाइक स्ट्रजियंस और अदर प्रिमिटिव फिशेस हैं, इनका ईसोफेगस या अदर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ अटैच होता है, तो फिर वो क्या करती हैं, उनके अंदर भी एयर वो गल्प करती हैं और फिर उसको न्यूमेटिक सैक को एज अ स्विम ब्लैडर यूज़ करती हैं। लेकिन कुछ फिशेस के अंदर जैसे हमने देखा कि न्यूमेटिक सैक किस में चेंज हो गया, स्विम ब्लैडर के अंदर चेंज हो गया, जैसे कि टिलियोस्ट फिशेस हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट स्विम ब्लैडर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।